सभी मित्रों को मेरा हार्दिक प्रणाम। मित्रों, आज की वीडियो 8 दशक पूर्व की, यानी कि उस समय की बात कर रहा हूँ जब पहाड़ में हॉस्पिटल नाम की कोई चीज़ नहीं थी, यातायात के कोई साधन नहीं थे, रोडें नहीं थी तो हॉस्पिटल भी नहीं थे और मेडिकल सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं थी। यानी कि 300-400 किलोमीटर दूर जाकर कहीं बाहर होंगे दूर दराज तो बात अलग। तो गांव में किसी को भी अगर कोई दुख तकलीफ होती थी, कोई चोट हो लग जाए, कुछ हो जाए, तो फिर घर में खुद ही उपचार करते थे। वो कैसे करते थे आज वो जानते हैं कि जब कहीं कट फट जाए, किचन में ही, रसोई में ही ऐसी दवा है कि जिससे कि कितना ही बड़ा घाव भी हो वो ठीक हो जाता था। अब आप यकीन नहीं करोगे कि ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि उस टाइम का जो खान पान था शुद्ध ऑर्गेनिक था, उसमें कोई मिलावट नहीं थी, कोई किसी प्रकार का कोई केमिकल जहर नहीं था और घर की वो दवा काम करती थी कि जिस बात को आप सुन करके आश्चर्य करेंगे और चकित होंगे। ले चलता हूँ मैं आपको रसोई में कि जहाँ वो औषधि है जो कि कटे हुए घाव को ठीक करती थी और कैसे करती थी और कैसे उसका प्रयोग करते थे, आइए जानते हैं। इस किचन को पहले कहते थे रसोड़, यानी कि रसों का जो भंडार है, इसमें हर प्रकार के जो अन्न पकाया जाता है और माँ अन्न देवी पूर्ति करती है तो इसको रसोड़ कहते हैं। तो आप मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये यहाँ से पूरी लकड़ी का एक ही होता है, इसको कहते हैं भरण। भरण का मतलब ये ऊपर जो दुमिदिला है ऊपर की ओर, इस पूरे दुमिदिले का भार को ग्रहण करने की जो क्षमता है इस भरण में होती थी, इस भरण में। तो यही वो दवा है जो कटे फटे पर लगती है, ये दिखाने की कोशिश करूँगा। ये है, ये देखिए जो ये परत है, खाना बनता, कोयले से आग जलती तो इस कार्बन जो होता है, ये धुआं होता है, धीरे 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 करके ये चिपक जाता है इस पर, लकड़ी पर हो, ऊपर कहीं भी हो, तो ये इतनी मोटी परत हो जाती है। ये तो कमी जो है बहुत मोटी होती थी। तो ये परत चिपकने के बाद ये औषधि का काम करती है। यही वो दवा है जो कितना ही बड़ा घाव भी हो जाए कहीं भी, तो इसको बारीक पीस करके, पीसने की अलग ही जो है व्यवस्था थी। इसको ये ऐसे निकालते हैं और ऐसे जमा करते हैं। देखिए इसको ऐसे तोड़ करके, और ये किसी ने चिपकाया हुआ नहीं है, एकदम से जो ये काला दिख रहा है ये कोई झोल नहीं है, कोई फेंकने की चीज़ नहीं है। ये जो कार्बन है और इसी कार्बन से इसमें औषधि छुपी हुई है, कटे हुए की पेटेंट दवा। उसमें हल्दी मिलाते थे और गौमूत्र, और उसके बाद पीस करके इसको लगाया जाता था। कैसे लगाते हैं, कैसे पीसते हैं वो भी बताते हैं आपको। ये देखिए इसको बोलते हैं लोड़ी, पीसने वाली ऐसे, और इस नीचे वाले को बोलते हैं चंथरी। तो इसमें दवा रख के ऐसे इसमें दवा रखी और इसको बहुत महीन घोटना पड़ता है ऐसे, ये ऐसे। पुराने वैद्य लोग जो है इसी प्रकार से दवा घोटाई करते थे दवाओं की, और फिर खिलाने की हो, लगाने की हो, इसको ऐसे प्रयोग किया जाता था ऐसे। ये देखिए, तो इस प्रकार से दवाओं का उपयोग, और कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हॉस्पिटल भी नहीं थे, कोई मेडिकल स्टोर नहीं थे। तो उस टाइम जो है इन्हीं घरेलू उपचार किया जाता था। घरेलू चीज़ों का उपचार करके, घरेलू सामग्री की औषधि बना करके इन्हीं से उपचार होता था और ठीक भी होते थे। ये मक्खन की तरह हो गया है। ये सिर्फ और सिर्फ है मेडिसिन, दवाई। इतनी महीन हो चुकी है, इसमें हल्दी मिलाई जाएगी, वो भी कच्ची हल्दी पीसी जाएगी, और उसके बाद हल्का सा गौमूत्र। और इसको अगर घाव में लगाते हो आप, जहाँ भी आपका कटा हुआ कहीं भी कट फट जाए तो उस जगह पर लगाते हैं, तो एकदम निश्चित तौर पे ये गारंटी दावे से उस टाइम ठीक होता था। आज हो ना हो वो चीज़ अलग है। आज क्योंकि खान पान भी हमारा ठीक नहीं है और खान पान में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, केमिकल है, शुद्ध नहीं है, तो इसलिए ये देखिए इतनी महीन जो ये दवा है, इससे
हमारा शरीर का कोई अंग भी कहीं भी फोड़े फुंसी हो जाए या कट फट जाए, तो कितना ही बड़ा घाव भी हो, इसको लगाने से इसको पैक कर दिया जाता था और ऊपर से जो है एक साधारण सूती कपड़ा लगाया जाता था और उसके बाद परत ही जम के आती थी, पपड़ी जम के आती थी। लेयर है ना ऊपर, ये चमड़ी है, तो ऐसे बन करके बिल्कुल साफ क्लियर क्लीन करके लाता था नीचे से भर करके। बिल्कुल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं थी। और ये हर घर में हर व्यक्ति को, पुराने लोग जो दादा दादी नाना नानी सब थे, उनको सब पता था। तो इसमें कहीं की दो राय नहीं है कि कहाँ ले जाएँ, किसके पास ले जाएँ, क्या करें, कैसे ठीक होगा, कोई शंका ही नहीं थी, इसमें कोई दो राय नहीं थी। सीधे से बस ये उपचार होना था तो होना था, और होता था और ठीक भी होते थे। और इस पर पट्टी रुई कहाँ थी तब, तो इसलिए सूती कपड़े का प्रयोग इस पर होता था। पट्टी की जगह सूती कपड़ा क्या था, सूती कपड़ा ही जो है उस टाइम पहना जाता था, जो पसीना सोखता है, अपने आप ने एब्जॉर्व कर देता हो, कैसा भी गंदा शरीर का गंदा पानी हो उसको पी जाता था, तो इसलिए सूती कपड़े को ही पहनते थे। ये लाइलॉन, टेरिकोट, कॉटन ये तो अब आया, पहले सूती था, पहले हाथ से बने हुए, और फिर खादी सूती मलेशिया कहते थे वो आता था। तो उसी कपड़े का जो है कटिंग करके पट्टी बनाई जाती थी, और उसको घाव के ऊपर जो है दवा लगाने के बाद पट्टी उसी कपड़े से की जाती थी। और यही नहीं, ये अभी दांत साफ करने का अचूक औषधि है। इससे अगर किसी के दांत साफ नहीं, पीलापन अगर दांतों में आ गया है, दांत पीले हैं, और दंत मंजन की जगह जो है इसी को यूज़ किया जाता था, और ब्रश भी नहीं होते थे, तब इसको हाथ से ही ऐसे दांत साफ करने के लिए बहुत ही अच्छे होता है। ये पाउडर, ये पेस्ट की जगह पाउडर फॉर्म में होता था, इसको यूज़ करते थे, और आसानी से जो है दांत बिल्कुल चमकीले हो जाते थे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, देव।